जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं अपना शुक्राना प्रसंग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाक की मर्जी से, गुरु पाक की आज्ञा से, गुरु जी की मंत्र आपके साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था। तो ना संगत जी, बार बार मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही थी। पहले उसको फीवर आया, हम डॉक्टर को दिखा के आए, फिर उसको उल्टियाँ होने लगी संगत जी। फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए तो फिर उल्टियाँ बंद हुई, तो उसको फिर लैट्रिन लगने लगी संगत जी। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने दवा भेज दी, तो हमने दवा लेके उसको संगत जी फिर आराम लग गया। लेकिन फिर संगत जी उसको फीवर मतलब उतर ही नहीं रहा था। हर एक दिन छोड़ एक दिन फीवर आ जाता था। दिन में मतलब एक बार तो आ ही जाता था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, मैं क्या करूं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड भी अभी इस टाइम पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हो रही है हमारे घर पर, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे फिर से। और अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं वो। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अपन दिखा लेते हैं एक बार और उसको, क्योंकि वो छोटी है संगत जी। उसने मतलब कुछ भी खा भी नहीं रही थी, वो सिर्फ मेरी फीड कर रही थी, उसी पर डिपेंड थी संगत जी। और जो भी वो फीड करती थी तो वो भी वोमिटिंग में निकल जाता था, और साथ में लैट्रिन तो लगी रही थी उसको संगत जी। तो वो बहुत वीक होती जा रही थी और बहुत परेशान करती थी संगत जी। तो मैंने गुरु पास से अरदास की संगत जी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला तो उन्होंने डॉक्टर से बात की। फिर मैंने बात की तो वो लोग बोलने लगे कि उसको एडमिट कर दो तो ड्रिप लगेगी संगत जी। अब वो 1 साल की तो है, इतनी छोटी बेटी है, फिर हॉस्पिटल में और बच्चे के साथ में कैसे उसको मैनेज करती। मेरा बेटा भी हॉस्पिटल में है, हमारा कोई नहीं है, और मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी जाना था, उनको अभी छुट्टी नहीं दी जा रही है, क्योंकि अभी हम छुट्टी काट के आए संगत जी। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने गुरुपा से अरदास की। मैंने कहा, गुरु पिताजी आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही देखो, और गुरुपा की ही ब्लेसिंग है मेरी बेटी। मैं हर बार इस सत्संग में कहती हूँ, उसका जुलाई का बर्थ है और गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग है संगत जी हो। मैंने गुरुपा से कहा, मैंने कहा गुरु पिताजी, और मैंने ना अपनी बेटी को भी गुरु पिताजी को ही दिया है, क्योंकि संगत जी हमारे परिवार में हमारी मतलब चाची सास बताती हैं कि जब भी लड़कियां होती थी तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती थी, जब तक हम किसी को उनको नहीं देते हैं करके। तो हमारी ननंद जी हैं तीनों, तो उनको भी किसी न किसी ने गोद लिया है। तो मेरे को तो मतलब अदरवाइज़ किसी पर बिलीव नहीं है, ना ही मैं भरोसा करती हूँ संगत जी। तो मैंने अपने गुरुपा को ही दिया है, मेरी बेटी को उन्हीं के चरणों में डाला है मैंने। मेरी गुरुपा की ही बेटी है वो संगत जी। तो मैंने गुरुपा से अरदास की ना, तो संगत जी गुरुपा ने मेरी अरदास स्वीकार कर ली संगत जी। मैंने गुरुपा से कहा कि गुरु पिताजी मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा हॉस्पिटल, आप प्लीज़, आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही अपनी देखिए बेटी, आपकी ही बेटी है गुरु पिताजी। तो संगत जी उस दिन से ना मेरी बेटी को फीवर भी नहीं आया, उसको ना उसको वॉमिटिंग भी बंद हो गई, और अब उसकी लैट्रिन भी बंद हो गई संगत जी। और साथ में अब वो थोड़ा थोड़ा खाने लगी है और अच्छी खेलने भी लगी है संगत जी। तो गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना शुक्राना कम है गुरु पिताजी। मैं बहुत दिन से शुक्राना शेयर करना चाह रही थी, लेकिन नेगेटिविटी हावी होने के कारण संगत जी कहीं मन नहीं लग रहा। मैं भी बहुत चिड़चिड़ी हो रही हूँ, घर में भी इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा कहीं मन नहीं लगता, बहुत गुस्सा आता है मुझे, पता नहीं क्यों आ रहा है। मैं गुरु के मंत्र जाप करने की भी कोशिश करती हूँ ना संगत जी, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, और मैं पूजा पाठ में भी नहीं बैठ पा रही हूँ। हस्बैंड भी बहुत परेशान कर रहे हैं, बच्चा भी बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, बेटा भी और बेटी भी परेशान कर रही है संगत जी। तो मैं पूरी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो बिल्कुल मतलब सत्संग में चाह रही रिकॉर्ड करना, पर कर ही नहीं पा रही थी संगत जी। और आज भी मैंने गुरु पास से अरदास की कि प्लीज़ गुरु पिताजी आज मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करवा लेना, और मेरे गुरु पिताजी ने वो भी अरदास सुन ली संगत जी, और आज मुझसे सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं मेरे गुरु पिताजी। और संगत जी आज सोमवार है और तीसरा सोमवार है आज, और मैंने आज भी गुरु पास से अरदास की गुरुपा कि मुझे ना आज आपके मंदिर आना है, तो प्लीज़ आप मुझे बुला लेना। तो मेरे गुरु पिताजी ने वो भी अरदास सुन ली संगत जी। और आज मेरे हस्बैंड से थोड़ा मेरा आर्गूमेंट हो गया है संगत जी, क्योंकि वो अभी खाना नहीं खा रहे हैं संगत जी। मैं उनका कम से कम 4 बजे तक वेट करती रहती हूँ शाम को, और वो खाना नहीं खाते हैं और अल्कोहल लेके सो जाते हैं संगत जी। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। तो मैंने गुरु पिताजी से बोला, और मैंने बहुत आर्गूमेंट की उनसे, और मैं आज बहुत रोई। गुरु पिताजी मुझे माफ़ करना। मेरे गुरु पिताजी हमेशा कहते बेटी तू रोया मत कर, मुझे तकलीफ़ होती है गुरु पिताजी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी बहुत हताश हो जाती हूँ गुरु पिताजी। और मैं आप मुझे बहुत हीलिंग करते हैं गुरु पिताजी, लेकिन मैंने आज रो लिया तो मुझे बहुत सुकून भी लग रहा है। और फिर मैंने गुरु पास से अरदास की तो गुरु पिताजी ने मुझे अपने मंदिर भी बुला लिया और भोलेनाथ के दर्शन करवाए गुरु पिताजी। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी, जब मैं मंदिर जा रही थी ना तो मेरा मन बार बार आगे पीछे हो रहा था, क्योंकि बारिश हो गई, हमारे यहाँ पानी भरा हुआ है। मैंने कहा जाऊँ नहीं जाऊँ। मैंने मेरे बेटे से कहा तो मेरा बेटा फिर बहुत जिद करने लगा कि मम्मा आप बोल देती हो, आप झूठी हो, आप चलती नहीं हो। और मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी थी नाइट, समझ नहीं आ रहा था संगत जी, क्योंकि शाम के टाइम जाना था। मंदिर थोड़ा दूर भी है, ऑटो से जाना रहता है और कुछ पैदल भी चलना रहता है, तो बहुत पानी भरा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने ठीक है, मैंने बेटे से बोल दिया, तो मैंने उसको रेडी किया, बेटी को लिया और हम तीनों लोग गए संगत जी। हम रोड पर खड़े थे तो हमको ऑटो नहीं मिल रहा था, तो हम गुरुपा से ही प्रे किया, हमको गुरुपा प्लीज़ जल्दी से ऑटो भिजवा दीजिए और हमको दर्शन करवा दिए। संगत जी, एक ऑटो आया जो कि पूरा खाली था। तो संगत जी, उसमें मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा बैठ के गए और उसमें ना दुर्गा जी की फ़ोटो लगी थी संगत जी, साथ में हनुमान जी महाराज जी की फ़ोटो थी और उसी के साथ राम जी की फ़ोटो थी। वो मेरे को बहुत सुकून मिला उसको देख के। तो गुरु पिताजी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत प्यारे दर्शन किया, बहुत सुकून मिला मुझे मंदिर में। मुझे गुरु पा के भी दर्शन हुए जो मैंने फ़ील किया वहाँ पे संगत जी। और फिर मैं दर्शन करके वापस आई संगत जी, तो उधर से भी वही प्रॉब्लम ऑटो वाली। फिर हमने गुरुपा से बोला तो उधर से भी बिल्कुल खाली ऑटो आया, जिसमें हम फिर तीनों माँ बेटे बेटी बैठ के आए संगत जी। तो गुरु पिताजी और बहुत सा कुशल घर आ गए हम। पानी तो भरा हुआ था, फिर टाइम से आ गए। तो गुरु पिताजी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी ना, मेरे पास बार बार गुरुपा के मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा अपने भाई की तरफ से शुक्राना कर। तो गुरु पिताजी, मेरे भाई की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे भाई को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से, मेरे माँ बाप की तरफ से शुक्राना। गुरु पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपको कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी, मेरे ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है, स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज है। पुत्र, मैं रात को तेरे मायके में गया था, तेरे मम्मी पापा बहन भाई सबको ब्लेस कर के आया हूँ। बता दे अपने मायके वालों को टेंशन ना ले, शुक्राना करके मेरी सभी संगत को भेज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे मायके मेरे मम्मी पापा मेरे प्यारे से पेट को ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि वही पेट हम लोग का भाई है, बहन है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके को अपनी छत्र छाया में लेने का शुक्राना, मेरे मायके को संभालने का शुक्राना, मुझे बेफिक्र होके जीना सिखाने का शुक्राना। संगत जी, बहुत समय हो गया अपने मायके नहीं जा पाई हूँ, काफ़ी दिन हो गया है, क्योंकि इसी वजह से नहीं जा पाती कि घर को छोड़ना अभी सेफ़ नहीं रहता हस्बैंड को। तो पूरा दिन के लिए, ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा घंटों के लिए अभी कहीं जाती हूँ तो उनके साथ भले ही जाऊँ, मतलब, और घर में नहीं सेफ़ है, उनको अकेले किसी भी रीज़न से उनको आना पड़ गया अकेले तो बहुत खतरा है। लेकिन मैं बेफ़िक्र हूँ मेरे मायके को लेके, कि मुझे पता है मेरे गुरुजी वहाँ विराजमान हैं, मेरे गुरुजी वहाँ बैठे हैं और मेरे गुरुजी मेरे मायके वालों को संभाल रहे हैं। कभी कोई कष्ट आने भी वाला होता है ना, तो महाराज शुक्राना करा के कटवा देते हैं संगत जी, या सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं, और या फिर गुरुजी जल प्रसाद पिलवा के, जिस तरह भी कहिए गुरुजी महाराज मेरे मायके को ब्लेस करते हैं, कोई संकट आने नहीं देते। अगर आप भी जाए, क्योंकि हमारे कर्म है, हमारे कर्मों से सब कुछ निहित है, पर फिर भी गुरुजी सबको उस संकट को काट देते हैं, महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी कहते अपने मायके की चिंता तू ना किया कर। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं थे ना, तो हर चीज़ की चिंता होती थी। 2 दिन अगर घर पे बात ना हो तो टेंशन, अगर हस्बैंड अंकल से ज़्यादा देर तक बात ना हो पाए तो टेंशन। अभी संगत जी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल का फ़ोन लगातार मैं कर रही थी, रिसीव नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनका फ़ोन गड़बड़ हो गया था, मुझे नहीं पता था। मैं थोड़ा-सा मेरे मन में अजीब-सा आया, पर कहीं न कहीं दिल के कोने में विश्वास भी था कि गुरुजी हैं ना, तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। और मेरे मायके में भी कभी पूरा दिन बात ना हो पाए, तो पहले ये होता था कि एक टेंशन रहती थी कि नहीं, एक बार आवाज़ सुननी है, मतलब ताकि चिंता मुक्त हो जाऊँ। पर अब मुझे पता है मेरे गुरुजी साथ हैं। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी, मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुजी महाराज हैं, तो मेरे परिवार का कोई बाल बाका कर नहीं सकता, मेरे परिवार का बाल बाका हो नहीं सकता। तो संगत जी, ये विश्वास अगर कहीं से आता है तो सिर्फ गुरुजी की वजह से आता है। गुरुजी इतनी कृपा करती थी, ब्लेसिंग देती थी, प्रोटेक्शन देते हैं ना, कि चिंता नहीं होती। गुरुजी जब कह देते हैं ना, मैंने सुरक्षा कवच तेरे माता पिता पे, तेरे मायके पे और तुझ पे, तेरे पति पे लगा दिया, तो फिक्र छोड़ दे। तो एक पता रहता है कि अब उस सुरक्षा कवच को कोई
सिर्फ गुरुजी संगत जी एक कैसे सँभालते हैं, मतलब इस शब्द को डिस्क्राइब करना जितना भी डिस्क्राइब कर लो लगता है कम है, आसान नहीं है। एक एज़ अ ह्यूमन बी मतलब ऐसा लगता है गुरुजी इंसानों की तरह हमारे साथ रहते हैं कि हर पल हम उनसे अपनी बात कह सकते हैं, अपने दिल की बात बोल सकते हैं, रो सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। वो हर पल सुनते हैं, रक्षा करते हैं, जवाब देते हैं, बात करते हैं, मैसेज करते, फ़ोन के माध्यम से। और कभी-कभी तो गुरुजी सपने में आके बताते हैं, मतलब ये इतना इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े भगवान हम जैसों को इतना कुछ, हम जैसों के लिए समय निकालते हैं, हम जैसों को जवाब देते हैं, तो ये हम लोगों की औकात नहीं है। औकात से बाहर महाराज हमें दे रहे हैं संगत जी। हमसे बात करना, हमें ब्लेस करना और हम लोगों को मैसेज का जवाब देना ही हमारी औकात से बढ़ के, इससे ज़्यादा गुरुजी क्या देंगे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत प्राउड होता है कि गुरुजी की संगत हूँ। गुरुजी ने अपनी संगत चुना है, संगत बनाया है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, हम सबका ख्याल रखने का, हम सबकी रक्षा करने का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, हम सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर मुसीबत से, हर बलाओं से बचाने का शुक्राना गुरुजी, हर नेगेटिविटीज़ से बचाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माड़े-माड़े कर्मों को, कष्ट को कटवा देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आँच ना आने देने का शुक्राना गुरुजी, गोद में उठा लेने का शुक्राना गुरुजी, हर पल रक्षा करने का, भूखे ना सुलाने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं शुक्राना विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने जो भी गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी। सभी प्यारी संगत परिवार से क्षमा की प्रार्थना। गुरु जी आज सोमवार है और नागपंचमी का दिन है गुरु जी, तो शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। सुबह नहीं कर पाई, शाम को शुक्राना करवा कर लीजिए गुरु जी। अगर कुछ भी गलती हो तो क्षमा करना प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी, अनंत कोटि नमन गुरु जी। बहुत तेज बारिश आ रही गुरु जी, मैं तो सोच रही थी मंदिर जाकर आती हूँ दिया लगा के और फिर शुक्राना करूँगी आने के बाद में। तो संगत जी जैसे ही निकलती हूँ तो बहुत तेज बारिश आ गई, फिर रुकी, फिर निकली, फिर बारिश अब जोर से आ गई गुरु जी। तो अब शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ, जैसे आपकी मर्जी प्रभु। जो भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना। संगत जी आज सुबह गुरु जी महाराज ने शिवलिंग के अभिषेक करवाए, जल चढ़वाए और नाग देवता की भी पूजा करवाए और हनुमान जी की भी पूजा करवाए। उसमें शुक्राना करती हूँ गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मैं क्षमा करूँ गुरु जी। बारिश बहुत तेज आ रही है, लेकिन गुरु जी महाराज आपके होते हुए मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है गुरु जी। आप करुणा के सागर हैं। अब तो मंदिर जाना नहीं हो पाएगा गुरु जी, लेकिन शुक्राना करवा के लीजिए, कोई अड़चन ना है, ऐसी कृपा कीजिए गुरु जी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि बेसमेंट में कर रही हूँ संगत जी। तो गुरु जी आज आपने बहुत अच्छे दर्शन दिए, संकट मोचन महावीर की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। और जैसे देखती हूँ संगत जी में शॉर्ट मैसेज में, तो नीम करोली बाबा का मैसेज था, बेटा तू मंदिर गई थी ना, आज तेरी प्रभु ने सुन ली है और तुझे आशीर्वाद दे दिया है, तो शुक्राना कर। और तू बहुत अच्छा फील कर रही है, खुश है और बहुत एनर्जेटिक फील कर रही है, ऐसा मैसेज तो संगत जी। वाकई में गुरु जी महाराज ने आज उपवास करवा लिया, वो भी बिना फलार के। तो उसके बाद में सत्संग करवा लिए संगत जी, 4 से 6 बजे तक था, 1.5 घंटा। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी, उसमें सत्संग में आपने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग में गुरु जी ने शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश जी की मंत्र जाप और हनुमान चालीसा की पाठ करवा के लिए और एक घंटे की प्ले लिस्ट करवा के गुरु जी महाराज। लेकिन संगत जी सुबह मैंने आलू की सब्जी और पूड़ी और हलवा प्रसाद बनाई, तो मेरे को लगा मैं बोली थोड़ा सा निकाल के थाली में प्लेट में निकाल के रखूँगी और फिर वो बच्चे को दे दूँगी। मैंने बोली बेटा बन गया है, क्योंकि आज नाश्ता नहीं बना है
तो हमारे यहाँ पर तवा नहीं चढ़ाते हैं, चाकू से काटते नहीं हैं, चौकी पर यूज़ नहीं करते हैं, दाल चावल नहीं बनाते हैं, इतने सारे नियम हैं। तो वो आलू की सब्जी पूड़ी और हलवा प्रसाद। तो मैंने वो नाश्ता नहीं बना, बोली सीधा अब नाश्ता अलग क्या बनाएंगे। तो वो बच्चे को बोली, उसका जो फ्रेंड है, बेटा बन गया है ले लेना। तो वो जनरली आता नहीं है। संगत जी भगवान की थाली भी नहीं निकाल पाई अपने गुरु जी महाराज की। वो फट फट आके प्लेट लिया उसने और सब्जी पूड़ी और हलवा प्रसाद भी ले लिया संगत जी। नहीं तो वो जनरली हलवा नहीं लेता है या फिर बेटे को आवाज देता है संगत जी के प्रसाद नहीं खाएंगे। कुछ नहीं, जैसे उसको बोली जैसा लगा जैसे गुरुजी महाराज जी आके वो प्लेट में से हलवा पूड़ी और सब्जी लेके कमरे में चले गए संगत जी वो, और खा लिया उसने। कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने वो ऐसा नहीं करता है, मैं थी वहीं पर, मैं बादाम ही काट रही थी हलवे में डालने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, सुबह से तो यही फीलिंग आ रही है गुरुजी कल वाले मैसेज देंगे। मैं टेलोपैथी भी मैसेज ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, नहीं कर पाई हूँ। लेकिन गुरुजी अगर वो आप ही थे तो उसका शुक्राना है, और नहीं भी थे तो मैं तो गुरुजी को बोल देती हूँ संगत जी इसी को लंगर प्रसाद बना दीजिए प्रभु। अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ सत्संग करने में, तो मेरे को बहुत परेशानी हुई। बेटा अंकल का जो शूज़ पहना हुआ है तो वो उसके जस्ट बाजू में बैठी हूँ संगत जी में। तो अब वो शूज़ तो उतार नहीं सकता था वो, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है जब भी चलना है तो पहन के ही चलना है। अब वो बैठा काम कर रहा, आगे ले रही मैं पीछे ले रही थी। मैं गुरुजी महाराज को बोली कि प्रभु आप संभालना, कहाँ बैठ के करूँ, हॉल में बैठ नहीं सकते गुरुजी, उनके कोई फ्रेंड आता है, कहीं कोई आता है, और ऐसी एक कॉर्नर नहीं है वहाँ की, मैं अलग सेफ है वो कॉर्नर। तो गुरुजी क्षमा की प्रार्थी हूँ, अगर बेटे अंकल से कुछ गलती होगी तो वो ज़्यादा सुनता नहीं। फिर भी बोला मम्मी आप सीधे नहीं बैठती हो, सब कहीं कुछ ना कुछ करते ही रहती हो, कभी सीधे नहीं बैठती, ऐसे ही बोला गुरुजी। तो मैं नहीं जानती, बोली बेटा आज बहुत बड़ा दिन है, मेरे को पाठ तो करनी है शांति से। गुरुजी महाराज ने संगत जी बहुत हीलिंग करे मेरी फेस की, क्योंकि मेरे को दांतों में बहुत तकलीफ है संगत जी, बहुत ज़्यादा मशहूर पे, और वो पूरा इसका असर पूरा ब्रेन तक आता है। गुरु ने सत्संग में सुनवाए ब्रेन फेस पैरालिसिस के सत्संग सुनवाए संगत जी, और गुरु जी के पास बैठने संगत जी गुरु जी ने काफ़ी हीलिंग की है मेरी, यानी मैं बता नहीं सकती। मेरे पूरे माउथ का हीलिंग की है, पूरा ब्रेन तक का राइट साइड में, फिर पीछे में जो नेगेटिव एनर्जीज घूम रही है मेरे शरीर में वो सब एनर्जी की हील करे गुरु जी महाराज ने। और गुरुजी मुझको काफ़ी दिन से बोल रहे तेरे समर्पण में कमी है बेटा, पूरा समर्पण कर, मानती है विश्वास करती है, पर समर्पण कमी है बेटा। सुरवे गुरुजी का मैसेज था संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि बार शुक्राना मेरे प्रभु। और ये भी सत्संग में सुनवाया संगत जी कि गुरुजी के सामने बैठ के सुबह शाम आधा घंटा अपने बैठना चाहिए ताकि हमारी हीलिंग हो सके संगत जी। तो जो भी बीमारियां हैं गुरुजी के सामने तो एक्सरे जैसी निकल जाती है ना। मालूम है गुरुजी 24 घंटे हमारे पास रहते हैं, लेकिन हमें भी गुरुजी के पास बैठना चाहिए। और मेरे पास तो जगह नहीं होती गुरुजी यहाँ पर, वहाँ हस्बैंड अंकल के कारण नहीं बैठ पाती हूँ, और यहाँ पर जगह नहीं है। फिर भी आज आपने बैठा लिया, लेकिन टाइम निकाल के तो बैठूंगी गुरुजी, जो टाइम जम जाए, बहाने नहीं बैठूंगी। और गुरुजी एक बात की और क्षमा चाहती हूँ प्रभु, फिर मैंने संगत जी वहाँ पर कड़ा प्रसाद भी बहुत सारा बना ली थी, मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या बनाऊँ, तो टाइम भी कम था, फिर टाइम ऐसे निकल जाता, फिर नहीं कर पाती मैं सत्संग। तो संगत जी फिर गुरु जी बोलते कोई नहीं, ड्राई फ्रूट है ना, गुड़ और ड्राई फ्रूट रख दी संगत जी ने, मखाने बादाम और काजू, यही तीन चीज़ थे संगत जी। मैंने बारिश अभी दही रखने की इच्छा नहीं थी, मैं सोची चाय प्रसाद भी रख दूंगी, आज उपास से तो बिस्किट तो नहीं पर रख सकती थी, लेकिन उसके में बेटे का अंकल का पैर इधर उधर हो रहा था ना गुरुजी, तो मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैंने फट से उठा के ड्रॉर में रखी। गुरुजी क्षमा के प्रार्थी हूँ। तो चाय बनते समय बोली गुरुजी आप इसी को अब चाय प्रसाद बना दो, मैं आपको भूख नहीं लगा पा रही हूँ। तो गुरुजी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। गुरुजी मेरे को डर लगता है गुरुजी, वहाँ शिव पुराण भी रखा था और उसका बूट है संगत जी घुटने तक पूरा बेल्ट वाला कसाओ उसमें सब होता है, तो पंजे से लेके तो इतना बड़ा जूता अगर वो सामने आमने रहा तो मेरे को नहीं अच्छा लगता गुरुजी। तो क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी, कहीं और रखी में ध्यान नहीं कर सकती थी गुरुजी, आपका सत्संग क्षमा कर देना गुरुजी, जो भी गलती हुई होंगी। तो शुक्राना करते हैं गुरुजी, सुबह से बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं मेरे प्रभु कि वो बहुत अच्छा फील कर रही संगत जी। और जब भी गुरुजी बोलते हैं अगर जब भी तो अच्छा फील करे और तेरे को अंदर से खुशी महसूस हो तो समझ जाना गुरुजी तेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। तो बेअनंत शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी मैसेज था संगत जी
कि तुम बहुत खुश लग रही हो बेटा, ऐसे ही रहो। बहुत दिनों बाद तुमको ये खुशी का आभास हो रहा है और जो सही में होने वाला है। तो शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बोल रहे, "तो किसी के पीछे मत भाग, बिल्कुल अकेली रह, सब तेरे पीछे आएँगे।" क्योंकि संगत जी आज नागपंचमी थी। मैंने सुबह हस्बैंड अंकल को फ़ोन लगाई कि ये क्या खाना बना रहे हैं। हमारे यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स काटते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, दाल नहीं बनाते हैं, चावल नहीं बनाते हैं, तवा नहीं चढ़ाते हैं। तो मैंने फ़ोन करी, तब तक तो वो लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैंने तो तीनों वक्त की खिचड़ी बना भी लिया और मेरी पूजा हो गई है। तो मैंने ठीक है, तो गुरुजी का मैसेज आ गया था, तू चुपचाप रह, शांत रहे और अकेली रहे। सदगत जी, ऐसा गुरुजी का मैसेज आया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका। हर पल नीम करोली बाबा और गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है कि हर पल मेरे साथ खड़े हैं, हर पल मेरे साथ हैं। उसका दिल से शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन करके दिल की गहराई से शुक्राना मेरे प्रभु। हर क्षण आप मेरे साथ हैं, ये एहसास दिला रहे हैं, उसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत प्यारे हैं गुरुजी, हर जगह पर अपने होने का एहसास दिलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज ने, बालाजी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और वो बहुत ब्लेसिंग्स दी, यानी अलग समझ में आता है जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा पूजा में प्रेम और एक 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 अलग ही यानी अलग फीलिंग आने लगी है भगवान की, जैसे साक्षात वहाँ पर गुरुजी महाराज, बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा वहाँ महसूस कर पाते हैं उनके आशीर्वादों को। वो एक अलग से अटूट श्रद्धा वाली भक्ति जो है ना, वो आ जाती है गुरुजी से जुड़ने के बाद में। तो शुक्राना गुरुजी, आपका कितना शुक्राना तो मैं नहीं बता सकती गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि तू बेटी की चिंता मत कर, तेरी बेटी की मैंने ब्लैक मैजिक कर जो भी था नज़र, वो सब मैंने काट दिया है सपने में आके। तो मुझे तो बुरे सपने नहीं आ रहे, लेकिन गुरुजी ये बोल रहे हैं जो भी थॉट आ रहे होंगे तो वो मैंने ब्लैक मैजिक काट दिया, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कर। सही समय पे सारी चीज़ें सबके लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूर करता हूँ और करूँगा, करता रहूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपके चरणों में कोटि-कोटि बार शुक्राना प्रभु। अब जो भी है आप ही सँभालें मेरे प्रभु, जो भी है, जैसा भी है। गुरुजी बोलते बस मेरी रज़ा में रहना सीख लो, हर कुछ मेरी प्लानिंग से होता है, हर एक चीज़। तुमको लगता है ये कैसे हो गया? कोई गुरुजी से जुड़ने के बाद में कोई भी चीज़ इत्तेफ़ाक नहीं रहती है संगत जी। हर चीज़ गुरुजी से जुड़ी रहती है, हर चीज़, हर रिश्ता, हर एक सदस्य, हर एक मतलब जो भी हमारे साथ परिस्थितियाँ आती हैं वो हर एक गुरुजी के निरीक्षण में होती है संगत जी। शुक्राना करती हूँ गुरुजी, सुबह शुक्राना नहीं करी, उसकी क्षमा की प्रार्थना। थोड़ा-सा बच्चों के साथ बैठ गई, 10 मिनट नीचे ही आ रही थी, लेकिन फिर वो बच्चों के साथ बैठ गई, बात करने में टाइम निकल गया, फिर नहीं आ पाई गुरुजी। मैं फिर अच्छा हो गया, सुबह गुरुजी महाराज ने मंदिर ले गए संगत जी। अभी तो बहुत ज़ोरदार बारिश आ गई। क्योंकि संगत जी आज गुरुजी ने बोले थे कि वो सत्संग मैंने बाद में सुनी संगत जी। पहले सुनूँगी, अगली बार ऐसा ध्यान रखूँगी गुरुजी कि अपने बेटे के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से पितृदोष खत्म करने के लिए संगत जी एक लोटे में, तांबे के लोटे में पानी लेना है, थोड़ा-सा दूध डालना है और एक मुट्ठी काले तिल डाल के उसके ऊपर 7 बार वार के और पीपल के झाड़ में नहीं तो शिवलिंग में चढ़ा कर आना है और पीपल के झाड़ में एक दिया लगाना है सरसों के तेल का, तेल डाल के, और अपने पितरों के लिए से क्षमा मांगना है। तो सुबह तो मैं सब करके आई थी, पर बच्चे के ऊपर से नहीं उतार पाई थी जल, तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थना है गुरुजी। अब ये पानी तो मैंने इनको तीनों के लिए अलग-अलग एक बर्तन में संगत जी, बॉटल में, थर्मस में पानी ली हूँ मैंने तीनों बच्चों के ऊपर से उतार के, पर अब बारिश इतनी तेज़ है कि जाना नहीं होगा। अब गुरुजी आप ही मेरा मार्गदर्शन करना, वो रात भर दूध वाला पानी है तो मैं कैसा करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी गुरुजी तीनों बॉटल, आप ही करवा के लेना गुरुजी सुबह। क्षमा की प्रार्थना। और संगत जी एक और बताया है गुरुजी ने उपाय कि पितरों के नाम से अपने घर के कोई भी कोने में आटे का दिया बनाना है, चार 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 बाती वाला, और थोड़े से पीली सरसों और 2 लौंग डाल के जलाना है रात को, और उनको क्षमा की याचना करना है, तो उनको तृप्ति होगी गुरुजी महाराज से। तो शुक्राना गुरुजी, ये उपाय आप करवा के लेंगे गुरुजी। मेरे को नहीं मालूम इसकी बारिश हो रही है, तो मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं है गुरुजी, लेकिन जो भी है आपकी असीम कृपा रही गुरुजी। आज इतनी एनर्जी दी है आपने,
कि मैं बिना खाए पिए अभी भी बहुत अच्छे से चल रही हूँ संगत जी। नहीं तो मेरे को तो ऐसी एनर्जी रहती थी मेरी कि अब भी बिना खाए मैं रह नहीं सकती थी संगत जी। काफ़ी सालों बाद मैंने ये उपवास किया है, तो शुक्राना है गुरुजी और नीम करोली बाबा, आपका भी शुक्राना है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज पूरे ब्लैक मैजिक काट रहे हैं, नीम करोली बाबा की कृपा है। बाबा बोल रहे हैं आज तुम बहुत हल्का फील कर रही हो ना, बहुत पहले जैसे एनर्जेटिक फील कर रही हो ना, बस बेटा ऐसे ही खुश रहना, अब तुम्हारे संकट कट रहे हैं। और श्रद्धा भक्ति सिमरन कभी मत छोड़ना, अपने आप से विश्वास कभी मत छोड़ना और हमेशा गुरु की भक्ति में रहना, परम पिता की भक्ति में रहना, हनुमान जी का स्मरण करते रहना और सोचना हर क्षण वो तुम्हारे पास हैं, कभी अकेला महसूस नहीं करोगी तुम। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बस तू एक काम किया कर गुरुजी, सब आप संभालो, मैं कुछ नहीं जानती, सब आपके हवाले। बस सुबह उठते सी संगत जी गुरुजी से ये प्रार्थना करना और हमेशा बोलो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है क्योंकि मेरे साथ परमपिता गुरुजी महाराज खड़े हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैं अपना फर्ज निभाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक पिता का तूने मुझे पिता मानी है ना, तो देख अब एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या क्या करता है, तू देखती भर जा, मेरे बताए रास्ते पे चल और देखती जा नजारे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि बार शुक्राना प्रभु। बस आपकी रजा में रहना सिखा दो गुरुजी और अमृत वेला बख्श दो गुरुजी महाराज। बस आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है प्रभु, आपके चरणों कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। अगर कुछ भी भूल चूक गलती हो रही होगी तो उसके लिए क्षमा करना। सभी प्यारे संगत परिवार से भी यही चाहती हूँ गुरुजी कि सब आपकी सिमरन में, आपकी भक्ति में, आपकी रजा में रहे, आपकी कृपा उन पे हमेशा बनी रहे गुरुजी, क्योंकि ये कृपा बहुत अनमोल है संगत जी। हम गुरुजी को अभी भी उतने अच्छे से नहीं जानते और जितना कुछ गुरुजी हमारे लिए देना चाहते हैं हम नहीं जानते। बस गुरुजी जो बता रहे हैं उस रास्ते पे चलेंगे तो सत्संग सुनते रहेंगे तो गुरुजी की थोड़ी बहुत बातें हमारे को पता चलती हैं संगत जी, सिर्फ सत्संग के माध्यम से। ये सत्संग गुरुजी की महिमा है। धन्य है प्रभु जो आपने सत्संग की सेवा दी, सिमरन की सेवा करवा के ले रहे हैं, सिमरन करवा के ले रहे हैं, भक्ति दी है आपने। गुरुजी बोलते सबसे असली खजाना तुझे दिया है तेरे घर के सारे लोगों में, और सबको तेरे दुख काटने के लिए लगा दिया है। सब तेरी बुराई कर रहे हैं, तेरी धुलाई कर रहे हैं। बुरा मत मानना, जो तेरे जैसा नहीं बन सकता है तो वो सिर्फ बुराई करता है संगत जी। ये गुरुजी महाराज बार बार मैसेज दे रहे हैं क्योंकि अभी वहाँ पर मेरी जम की बुराई हो रही है। जो लोग जितने भी कुछ कर रहे थे उनकी जो कर रहे थे संगत जी, बहुत कुछ बड़ा मुझे फंसाने के लिए कर रहे थे। ये तो गुरुजी महाराज को मालूम है क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी एक सत्संग टीना आंटी का सुन रहा है कि जो भी कोर्ट केस चल रहा है संगत जी, 20-25 साल से मेरा जो प्रॉपर्टीज फंसी है उसका, तो उसमें मेरे को कोई नॉलेज नहीं है संगत जी, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं है। उन लोग से पूछो तो वो बताते नहीं हो। अभी फाइनल मौका आया था तब तो गुरुजी ने मुझे रोक दिया। इतने सालों से पूछी तो कुछ मुझे हाल चाल नहीं मालूम था संगत जी, वहाँ क्या सेटिंग हुई है क्या है, कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं थी संगत जी। मैं तो सोची थी सब कुछ चला गया है, अब सब कुछ चला गया है। उम्मीद ही नहीं थी संगत जी मेरे को। ये गुरुजी ने उम्मीद जगाई, गुरुजी ने सारी चीज़ें बताई, उसका शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आप ही जाने प्रभु, करुणा के सागर हैं आप, दया के सागर हैं। जो करना है आपको ही करना है, आप ही करता आप ही कर देता हो गुरुजी। धन्य हुई प्रभु, इतनी बेफिक्री दे के संगत जी बहुत परेशानी हुई हूँ मैं 20 साल 25 साल। एक एक पल में 1000 बार वो चीज़ सोचती थी कब होगा ठीक, कब होगा ठीक। और ये गुरुजी अच्छे से जानते हैं कि मैं कितनी परेशान हुई, कितनी रातों की नींद मैंने खोई है, कितना रोई हूँ। ये गुरुजी महाराज जानते हैं संगत जी। सुबह जब गुरुजी का मैसेज था बस अब खुशियाँ तेरे दरवाजे पे आने वाली हैं बेटा, सब कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है संगत जी। मेरा हृदय ऐसा भर आया था गुरुजी से, ऐसा भर आया था कि मैंने रो ली थी संगत जी। पर मैंने गुरुजी को बोली ये खुशी के आंसू हैं गुरुजी, दिल भर आया। इतना प्यार किसी ने नहीं दिया गुरुजी, इतनी करुणा किसी ने नहीं दिखाई, इतना मेरे बारे में कोई नहीं जानता संगत जी मेरे अलावा, कोई नहीं जानता। जानते हैं तो दोनों बच्चे जो मेरी फीलिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, जिसमें बेटी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती है, बेटा तो खुद ही अपनी परेशानी में उलझा रहता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा।
संगत जी एक एक दिल ऐसा पिघल रहा है ना मेरा, ऐसा लग रहा है कोई शीतल हवा दे रहा है मेरे हृदय के उन पुराने जख्मों पे, कोई मलहम पट्टी लगा रहा है संगत जी। जैसे जैसे गुरु जी के मैसेज आते हैं इतनी शांति फील होती है, इतना ऐसा मन भर जाता है संगत जी, क्योंकि जो चीजें मैंने सोची नहीं थी वो चीजें गुरु जी करने वाले हैं। शुक्राना मेरे प्रभु, इतनी यानी मुझे तो आज भी असंभव है संगत जी, लेकिन गुरु जी है ना वो संभव बना देगी। एक विश्वास बहुत बड़ा है और गुरु जी करेंगे वो काम। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना प्रभु। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन गुरु जी कहते हैं तुझे बहुत पछतावा है, लेकिन तेरे मंत्र जाप तेरे शुक्राने से वो सारे पाप धुल गए बेटा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। और गुरु जी मान आपका शुक्राना। नीम करोली बाबा का भी मैसेज है कि तुम कभी डरा मत करो बेटा, तुम्हारे साथ पूरे यूनिवर्स की शक्तियां हैं, शिव बाबा हैं, माँ पार्वती हैं, गणपति बप्पा हैं, बालाजी महाराज हैं, पूरा यूनिवर्स तुम्हारे साथ खड़ा है बेटा। कभी भी डर मत जाना, कभी भी डरना मत, पुरानी चीज़ों में उलझो मत, पुरानी चीज़ों को छोड़ो, जो कुछ हुआ उसको भूलो, वही अच्छे इंसान की निशानी है, तुमको आगे बढ़ना है। अब पुराना गया बेटा, उसको छोड़ दो, जितने दुख आए उनको मत याद करो, उनको भूल जाओ। लेकिन गुरु जी जैसे जैसे उनसे जुड़े हुए सुख आप दे रहे हैं ना, तो वो दुख ऑटोमेटिकली आता है संगत जी कि अब वो खत्म होने वाला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। धन्य हुई प्रभु, आपने मेरी सही में काय पलट कर दी है, वो तो मैं अभी महसूस करती हूँ गुरु जी, उसका कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बहुत कठिन था संगत जी ये सफ़र, लेकिन गुरु जी बोलते हैं बहुत साहसी बेटी है तू, बहुत साहसी बेटी है। शुक्राना गुरु जी, मेरे घर की नकारात्मकताओं को ख़त्म करो, पूरे परिवार की, पूरे समाज की गुरु जी। ऐसी कृपा कर देना सब आपसे जुड़ जाए प्रभु, ऐसी कृपा करना, ऐसी मेहर करना। जय गुरु जी। ये जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होंगी उसकी क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी, लेकिन मुझे अमृत वेला बख्श दो बाबा। आज सत्संग कम सुन पाई हूँ संगत जी, क्योंकि मंदिर में चला गया टाइम, बहुत भीड़ थी मंदिर में, लेकिन गुरु जी अच्छा हुआ आपने सुबह लेके गए, क्योंकि संगत जी आज शाम में डॉक्टर के पास जाना था। फिर सत्संग है संगत जी अभी, तो मैं तो सत्संग करी, मतलब 7 बजे जाना है, ठीक है 6 बजे तक हो जाएगा मेरा और फिर चले जाएंगे। और मैं मन में सोचती थी कि गुरु जी अब मंदिर भी जाना है तो मैं कैसे जा पाऊँगी। तो संगत जी डॉक्टर का कॉल आ गया कि आज नहीं कल सुबह आना, इमरजेंसी सर्जरी आ गई है। तो शुक्राना गुरु जी बोलते बेफिक्री रहे, तू शांति से आज बैठी है तो शांति से बैठ, तेरे दिमाग में हलचल नहीं चाहिए। तुरंत बोल दी संगत जी, उसी समय फ़ोन आ गया डॉक्टर का। तो शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने में कुछ भी गलती हुई होगी प्रभु सत्संग करने में, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है गुरु जी, और जगह और सारी चीज़ों की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते गुरु जी, लेकिन जैसा सत्संग आप करवाना चाहते हैं वो आपको करवा के लेना होगा गुरु जी। आपको उस मार्ग पे लेके जाना होगा, आपको माध्यम बन के सारे कार्य करवाने होंगे गुरु जी। बस ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया गुरु जी, बहुत शांति फील हुई संगत जी। आखिर में मेरा मन भर आया संगत जी, रो ली मैंने, हृदय से भर आया संगत जी गुरु जी के प्यार से। इतनी हीलिंग कर दी गुरु जी ने, उसका शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना संगत जी। मैं आखिर में यही बात बोलूँगी कि गुरु जी के सामने बैठो, एक एक घंटा, आधा घंटा गुरु जी से बात करो, वो सब सुनते हैं और हीलिंग भी करते हैं। मैं तो बैठ ही नहीं पाती हूँ प्रभु, मोबाइल में बस देखते रहती, तो गुरु जी कहते तेरे से तो मोबाइल ही नहीं छूटता। तो गुरु जी मैं मोबाइल में तो आपको महसूस करती हूँ गुरु जी, उसी से मेरी हीलिंग कर देते जाओ। ऐसी कृपा करना गुरु जी, जो भी गलती हुई होंगी उसकी क्षमा करना मेरे प्रभु। हर पल हर क्षण आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ प्रभु। मैं आज अपने पितरों से क्षमा की प्रार्थी हूँ संगत जी। सत्संग तो और रह गया आज सुबह संगत जी, कबूतर तो रोज ही आता है, एक कबूतर तो वहीं रहता है संगत जी, लेकिन मैं बेटा अंकल बैठा था तो मैं एक बिस्किट लेके गई कि ये चुपचाप खा लेगा अकेला, नहीं होता संगत जी, वो खाता है तो और भी आ जाते हैं। फिर बेटा अंकल बैठा था, मैंने लिए आज के दिन अगर उसने चिल्ला दिया तो सब मेरा मूड ऑफ हो गया संगत जी, मैं नहीं लेके गई। फिर मैंने तो पूड़ी बनी संगत जी, तो जैसे वो खाने की दोस्त के पास से इधर आया, पहले से चूरा करके रखी संगत जी, पहले 4 पूड़ी ले गई, फिर 2 और ले गई, बहुत सारे आए संगत जी कबूतर, तो डाल कर आई फटाफट फटाफट खा ली उसने। और संगत जी सुबह जैसे उठी हूँ, मैं कपड़े सुखा रही थी संगत जी, तो कौवा आके हमारी बालकनी के ऊपर
काऊ काऊ करके गया संगत जी, पितरों का आशीर्वाद मिला है ये। शुक्राना है गुरु जी महाराज, और अपने पितरों का शुक्राना करती हूँ, उनसे क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, और उनकी आशीष, उनका ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा ऐसी बना दीजिए और सारे पितरों को तृप्त करके अपने श्री चरणों में लीजिए गुरु जी, और हमसे जो बन सकता है उनके लिए वो करवा के लीजिए गुरु जी। सारी पुरानी बातों को मैं भी भूल जाऊंगी गुरु जी, और उन मेरे से जो गलतियाँ हुई उसके लिए आप क्षमा दिलवा दीजिए गुरु जी। जो भी मैंने गलतियाँ की हैं गुरु जी, कृपा करना गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में अरदास लगा रही हूँ गुरु जी, कि आज के दिन मेरे पितरों से माफ़ी दिलवा दो, और वो बहुत खुश हो जाएं, तृप्त हो जाएं प्रभु। अपने चरणों में ले लो, उनकी तकलीफ़ों को दूर करना गुरु जी। जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा करना प्रभु। पूरे परिवार पे उनके आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी। उनका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, कि आज अभी तक संगत जी इधर उधर से आवाज़ें आती थी, कभी झाड़ पे बैठा दिखता था, लेकिन आज हमारी बालकनी में ऊपर साइड बैठा संगत जी, और जब मैं गई उसके बाद में वो आवाज़ दे के फिर गया संगत जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना संगत जी। ये सब बातें हंसी खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी फीलिंग्स है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए। वो दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरु जी उसका। और संगत जी, गुरु जी बोल रहे थे अगर तेरी बालकनी में आज कबूतर आता है तो उसको ऐसा वैसा संदेश मत समझना, वो तेरे से ऊपर से भेजी गई ब्लेसिंग से आज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी वहाँ तो पंख तो देते ही हैं गुरु जी, तो मैं उठा के अंदर रखती हूँ संगत जी। बहुत सारे पंख इकट्ठे हो गए, तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कोटि कोटि बार शुक्राना। जो भी गलती हुई होगी गुरु जी उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्षमा करना संगत जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना दिल की गहराइयों से गुरु जी। अपने कुल देवी देवताओं से, अपनी यूनिवर्स की सभी शक्तियों से भी मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। नाग देवता से भी क्षमा की प्रार्थी हूँ। पूरे भोले शिव शंकर भगवान, पूरे शिव परिवार, गणपति बप्पा, बालाजी महाराज, यूनिवर्स की सभी शक्तियों से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। अपने कुल देवी देवता से भी जो भी गलतियाँ हुई मुझसे पूरे परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। हम पति पत्नी की तरफ से आपका शुक्राना है गुरु जी। जो गलती हुई होंगी उसके लिए क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों कोटि कोटि नमन। आंटी जी आपका भी बहुत दिल की गहराई से शुक्राना कि गुरु जी आपसे सत्संग की सेवा करवा के ले रहे हैं, और पूरे सत्संग आपने मेरे शेयर किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आंटी जी आपको। बहुत आपका चैनल अच्छे से आगे चले और गुरु जी की ऐसी कृपा आप पे बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।